नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत रुचिरा भाग 1 के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शब्द परिचयः 2, जिसमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय दिया गया है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जिन स्त्रीलिंग शब्दों का अंतिम स्वर आ होता है वे आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, रमा आदि। यहाँ हम वर्ण विच्छेद की सहायता से समझ सकते हैं। ब जमा आ जमा ल जमा ई, बाली क जमा आ, बालिका। यहाँ सबसे पहले हम पाठ में आए सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों का अध्ययन करेंगे। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों तरह से इनके रूप दिए गए हैं। तो पाठ में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं स्त्रीलिंग के? एषा, एते और एताः। एषा मतलब ये है, एते ये दो और एताः ये सब। का कौन, के कौन दो, का कौन सब। सा वह, ते वे दो, ता वे सब। किम क्या, के क्या दो, कानी क्या सब। क्रिया शब्द हैं अस्ति, स्तः और सन्ति। अस्ति एक है, स्तः दो हैं, सन्ति अनेक हैं। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। इसी प्रकार से चरति, चरतः, चरन्ति। ये क्रिया शब्द भी तीनों वचनों में ही रूप चलाए जाते हैं। एषा का, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। एषा यानी कि यह है, का क्या या कौन, दोला झूला, कुत्र कहाँ, अस्ति है उपवने बगीचे में। तो संस्कृत वाक्य हमने एक तरफ दिए हैं और एक तरफ इनका हिंदी अर्थ दिया है। एषा का यह क्या है, एषा दोला यह झूला है, दोला कुत्र अस्ति झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति झूला बगीचे में है। यहाँ पर आप देखिए एषा एक वचन, का भी एक वचन, दोला भी एक वचन और अस्ति भी एक वचन। तो एक वचन का कर्ता होता है तो एक वचन की क्रिया ही होती है। सा का, सा घटिका, घटिका किं सूचयति, घटिका समयं सूचयति। तो यहाँ मैं एक अंतर आपको बताना चाहूँगी। हमने इससे पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा था एषा। एषा मतलब यह पास की चीज़ के लिए आता है और सा वह दूर की चीज़ के लिए आएगा। तो सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति घड़ी क्या बताती है, घटिका समयं सूचयति घड़ी समय बताती है। यहाँ प्रत्येक शब्द का अर्थ हमने दिया हुआ है। सा का अर्थ है वह, यह एक सर्वनाम शब्द है। घटिका यानी घड़ी, यह एक संज्ञा शब्द है। का कौन, यह एक प्रश्नवाचक शब्द है जो कि सर्वनाम कहलाता है। किम क्या, सूचयति सूचित करती है, समयम समय को। संस्कृत वाक्य सा का, हिंदी वाक्य वह क्या है। सा घटिका वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति घड़ी क्या सूचित करती है, घटिका समयं सूचयति घड़ी समय सूचित करती है। एते के, किम एते कोकिले, न एते चटके, चटके किम कुरुतः, एते विहरतः। शब्दार्थ एते ये दो, के कौन दो, कोकिले दो कोयल, किम क्या, चटके दो गौरैया,
कुरुतः कर रही हैं। न नहीं, विहरतः फुदकती हैं या फुदक रही हैं। एते के, ये दोनों कौन हैं? खीमेते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? न एते चटके, नहीं ये दोनों गरियां हैं या चिड़ियां हैं। चटके किम कुरुता, गौरैया क्या कर रही हैं? एते विहरता, ये दोनों फुदक रही हैं। तो यहाँ पर चटके का मतलब चिड़िया भी हो सकता है और गौरैया भी हो सकता है। यहाँ हमने एते और के, ये सब में द्विवचन का प्रयोग किया हुआ है। द्विवचन का ही एक और उदाहरण है। ते के, ये दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिका हैं, यानी कि महिला ड्राइवर। ते किम कुरुता, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयता, वे गाड़ी चला रही हैं। ते, वे दोनों। के, कौन दो। चाल के, दो महिला ड्राइवर। किम क्या, स्तः हैं, कुरुतः कर रही हैं। वाहनम, वाहन को। चालयतः, चलाती हैं या चला रही हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं? ते चालिकेस्ते, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। ये बहुवचन का उदाहरण। एता का, ये सब क्या है? एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किमेता गोलाकारः, क्या ये सब गोलाकार की हैं? आमेता गोलाकारः एव, हाँ ये सब गोलाकार की ही हैं। एता, ये सब। का, क्या या कौन सब। स्थालिका, थालियां। किम, क्या। गोलाकारः, गोलाकार की। आम, हाँ। एव, ही। एता का, ये सब क्या हैं? एता स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किमेता गोलाकारः, क्या ये सब गोलाकार की ही हैं? आम एता गोलाकारा एव, हाँ ये सब गोलाकार की ही हैं। ताह काह, वे सब क्या हैं या कौन हैं? ताह अजा, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं। ताह, वे सब। काह, क्या या कौन सब। अजा, बकरियां। किम, क्या। कुर्वन्ति, कर रही हैं। चरन्ति, चर रही हैं। ताह का, वे सब कौन हैं? ताह अजा, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। इन सभी शब्दों के अर्थ भी याद करने हैं आपको और इनका उच्चारण भी करना है, तभी संस्कृत शब्द ज्ञान आपका बढ़ेगा। छात्र, विद्यार्थी, लेखिका, लेखिका ही रहेगा। माला, माला या हार। छुरिका, छुरी। लता, लता ही रहेगा या बेल। शिक्षिका, अध्यापिका। सेविका, सेवा करने वाली। कलिका, कली। प्रयोगशाला का प्रयोगशाला ही रहेगा। पेटिका, पेटी या संदूक। नौका, नाव। गायिका, गाने वाली या फिर गायिका ही रहेगा। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। सूचिका, सुई। पिपीलिका, चींटी। कुंचिका, चाबी। द्विचक्रिका, साइकिल। उत्पीठिका, मेज। मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, माचिस। मापिका, पैमाना। वीणा, सितार। वर्ण संयोजन करके पदों को लिखिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क उ र उ त अह बनता है कुरुतः, ये उदाहरण था। पहला शब्द है उ द य आ न ए, शब्द बनता है उद्याने।
स थ आ स्था, ल ई ली क आ का स्थालिका, घ अ घ ट ई टी क आ का घटिका, स त र ई स्त्री, ल इंग अह लिंगः स्त्रीलिंगः, म अ मा प ई पी क आ का मापिका। इस तरह से अन्य शब्दों का भी स्वयं अभ्यास किया जा सकता है। पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित करना है। तो वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखना होता है। तो पहला हमारा शब्द है चटके, च अ च हो गया, ट अ ट, क ए के चटके, ध आ धा, व ई वी, क आह काह, क उ कुं, य कुं, च ई ची, क आ कुंचिका, ख अ ट व अ खटवा, छ उ र ई क आ छुरिका। तो यहाँ आपने देखा कि स्वर और व्यंजन को अलग करके वर्ण विच्छेद किया गया, और जब स्वर और व्यंजन को मिला देते हैं तो वर्ण संयोजन हो जाता है। यहाँ उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लता, लते, लता। यहाँ हमने बताया था एक वचन में अ की मात्रा होती है अंत में, लते में ए की मात्रा है द्विवचन में, और बहुवचन में आह। ये इसके बारे में मैं अपने वचन से संबंधित वीडियो में बता चुकी हूँ। गीता, गीते, गीताः, पेटिका, पेटिके, पेटिकाः, खट्वा, खट्वे, खट्वाः, सा, ते, ताः, रोटिका, रोटिके, रोटिका। इस तरह के शब्दों का अभ्यास हम इस वीडियो के अंत में भी करेंगे। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। ये प्रश्न नंबर 4। मेज बनी है, इसके लिए संस्कृत शब्द है उत्पीठिका। संदूक बना है, पेटिका इसके लिए शब्द है नाव, नौका। चिड़िया, चटका। वृद्धा, वृद्ध स्त्री, वृद्धा। और पैमाना या स्केल, मापिका। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ आपको फिर मैं एक बार बताऊं कि आपको वचन का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कॉमन सेंस भी देखना पड़ेगा कि एक ही वचन के कई सारे भी शब्द हैं, तो अपना कॉमन सेंस लगाना है आपको कि कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग करना उचित रहेगा। अब चरता, चरने का काम तो कोई जानवर ही करेगा, तो यहाँ पर अजा या अजय। अब चरता द्विवचन अगर है तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा द्विवचन का कर्ता कौन सा है। अजा बहुवचन है और अजय द्विवचन है, तो यहाँ पर सही शब्द है अजय। दूसरे में हमने देखा संति, बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन का शब्द है द्विचक्रिकाः। तीसरे में नौका, नौके। चलती एक वचन है, तो यहाँ पर नौका आ जाएगा। अस्ति एक वचन है, सूचिका आएगा। उत्पतंती बहुवचन है, यहाँ मक्षिका आएगा। सा, तेता इत्यादि उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो सा, तेता मतलब संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करना है, तो इसमें भी हम वचन का ध्यान रखेंगे। अगर महिला बहुवचन है तो यहाँ पर बहुवचन का सर्वनाम शब्द आएगा ताः। सुधा एक वचन है, तो यहाँ एक वचन का सर्वनाम शब्द आएगा सा। जवनी के द्विवचन है, तो यहाँ द्विवचन का शब्द होगा ते। पिपीलिका बहुवचन है, तो यहाँ भी बहुवचन का शब्द होगा ताः। चटके द्विवचन है, तो ते होगा यहाँ पर। तो यहाँ हर जगह संस्कृत में मैं फिर से बोल रही हूँ, वचन, लिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान बार बार रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न 7, मंजूषा से कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेखिका, बालकः, सिंहाः, त्रिचक्रिका और पुष्पमाला। तो इनको फिर वही वचन का ध्यान रखेंगे और कॉमन सेंस
सन्ति हैं, तो यहाँ पर पुष्पमाला, बहुवचन है पुष्पमाला में भी सन्ति। पहले इसमें हम अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले जो हमको आते हैं उस तरह के प्रश्न कर लेने चाहिए। पश्यति देखता है, तो यहाँ पर बाल कहाँ आ जाएगा, एक वचन का ही शब्द है। लिखति एक वचन का शब्द है, लेखिका के साथ आएगा, लेखिका लिखति। गर्जन्ति बहुवचन है, तो गरजने का दहाड़ने का काम कौन करेगा, शेर, सिंगाह गर्जन्ति। चलती चलती है, त्रिचक्री का मतलब 3 पहियों वाली साइकिल। इसी प्रकार का एक अन्य प्रश्न, यहाँ भी हम वचन का ध्यान रखेंगे। सौम्या नृत्यति। चटके द्विवचन विहरतः। पालिके द्विवचन गायतः। छात्राः बहुवचन लिखन्ति। जनाः बहुवचन पश्यन्ति। यह अभ्यास के लिए हमने कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं और उनके तीनों वचनों के रूप दिए हैं। उदाहरण के तौर पर दोला, दोला दोले दोलाः। नौका, नौका नौके नौकाः। घटिका, घटिका घटिके घटिकाः। कोकिला, कोकिला कोकिले कोकिलाः। पेटिका पेटिके पेटिकाः। छुरिका छुरिके छुरिकाः। मक्षिका मक्षिके मक्षिकाः। अजा अजे अजाः। चटका चटके चटकाः। सूचिका सूचिके सूचिकाः। तो यह स्त्रीलिंग शब्दों के हमने केवल प्रथमा विभक्ति के ही रूप लिए हैं, क्योंकि छठी कक्षा के हिसाब से अभी हमको आपको प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन के रूप ही सिखाने थे इस पाठ के साथ। तो इनका खूब अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।